ये है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूँ। पुलिस बदमाशी कैसे करेगी? सुनिए ना मेरी बात, हम पागल हैं, बेवकूफ। हम पटना आएंगे, हमको ये समझ में नहीं है। 11 बजे रात में सिविल में जैसे लगा क्रिमिनल आया, वैसे सब हमको लगा तो कोई मारने आ। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। साथियों, ये लाइन बिल्कुल सटीक पप्पू यादव की जिंदगी पर बैठ रही है। पप्पू यादव एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम हर कोई व्यक्ति जानता है, पूरे देश के लोग ये जानते हैं और पप्पू यादव को बड़े मान सम्मान की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि पप्पू यादव एक ऐसे निर्दलीय सांसद जीते हैं जिनका नाम इसलिए भी है क्योंकि पप्पू यादव जो है जमीनी नेता है, जमीन पर उतरकर उन्होंने काम किया। जब बिहार के अंदर बाढ़ और सैलाब आई तो उस वक्त में पप्पू यादव जो है वो जमीन पर उतरकर पानी में डुबकियां लगाकर बिहार के लोगों के लिए मसीहा बनकर खड़े रहे। उन्होंने किसी भी जात पात के लिए काम नहीं किया, लेकिन जब एक खबर बिहार से अचानक रात निकल कर आई, रात 12 बजे के करीब पप्पू यादव के आवास पर कुछ पुलिस के लोग पहुंचते हैं और पप्पू यादव को गिरफ्तार करने की बात करते हैं। पप्पू यादव ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग जो पुलिस के लोग वहां पर आते हैं, पुलिस के लोग सिविल वर्दी में होते हैं। पप्पू यादव कहते हैं मुझे कोई भरोसा नहीं है, ये पुलिस के लोग हैं, बदमाशी कर सकते हैं, मुझे मारा जा सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने एनकाउंटर होने की जो है वो आशंका जता दी। वो इसलिए क्योंकि अब से पहले कई बार ऐसा हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर से खबरें आपने सुनी होंगी कि किस तरीके से लोगों को पुलिस की कस्टडी में गोली मार दी जाती है। तो पप्पू यादव का डरना बिल्कुल स्वाभाविक है। पप्पू यादव ने कहा कि हाँ, अगर मेरे खिलाफ कोई मामला है, और मामला कोई आजकल का नहीं है, मामला साथियों 31 साल पुराना मामला है। 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी, यानी कि एक मौजूदा सांसद की गिरफ्तारी रात को 12 बजे के बाद करना, यह कौन सा संवैधानिक अधिकार है? सवाल यह है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी अगर हो रही है तो पिछले दिनों, यानी कि पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा बीजेपी के नेताओं पर जो धाराएं मुकदमे दर्ज हुए हैं, आखिर उन मुकदमों की जिम्मेदारी किसकी है? कौन उनको गिरफ्तार करेगा? एक एक करके तमाम खबरें दिखाने जा रहा हूं, बताऊंगा आपको कि किस तरीके से रात नोकझोंक हुई पप्पू यादव के साथ और उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आई है। दीपक अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं कि पप्पू यादव को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। इतनी रात में लोकसभा सांसद की गिरफ्तारी, वो भी अचानक। कुछ तो षड्यंत्र है, कुछ षड्यंत्र बताया गया और यहाँ पर पप्पू यादव को जो है दोनों साइड से पुलिस वाले अपने कंधे पर उनका हाथ रखवाकर उनको बाहर निकाल रहे हैं। पप्पू यादव बार बार मना कर रहे हैं कि मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, या तो मैं सीधा कोर्ट जाऊंगा, मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं है। लगातार पप्पू यादव विरोध करते रहे, उनके तमाम समर्थक जो है वो नारे लगाते रहे, पप्पू यादव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पप्पू यादव तुम डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरीके से लगातार पूरी रात जो है वो गहमा गहमी का माहौल रहा, लेकिन पप्पू यादव को पुलिस ने नहीं छोड़ा। पुलिस ने कहा कि तुम्हारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो हम आपको हॉस्पिटलाइज करा देंगे, लेकिन हम आपको लेकर जाएंगे। पुलिस नहीं मानी, आखिरकार पप्पू यादव को रात गिरफ्तार कर लिया गया। जो खबरें पहुंची है, तस्वीर क्या है, एक एक करके वीडियो दिखाने जा रहा हूं। जो दीपक की हमने आपको ट्वीट पढ़कर सुना है, इस वीडियो को देखिए। जी हाँ साथियों, आपने इस वीडियो को देख लिया। अब सूर्य समाजवादी अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं कि पप्पू यादव को 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसमें 32 और 31 साल का सही स्पष्ट हमें भी खबर नहीं है, लेकिन यह बताया जा रहा है कुछ लोगों ने 31 साल की खबर दिखाई, कुछ ने 32 साल की, कि 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्तमान में बीजेपी के 63 सांसदों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। क्या किसी की गिरफ्तारी हुई? बिल्कुल सवाल उठेंगे। सवाल इसलिए उठेंगे, क्या ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हुई? क्यों नहीं हुई? जबकि गोल्ड मेडलिस्ट जो महिलाएं इस देश के लिए जिन्होंने नाम ऊंचा किया, जो गोल्ड मेडल जीत कर लाई, जब वो लड़कियां, वो बच्चियां जब देश की संसद के सामने, संसद के करीब में जंतर मंतर पर घसीटी गई, उस वक्त क्या उन लोगों की गिरफ्तारी हुई? लेकिन पप्पू यादव के ऊपर एक 31 साल पुराने मामले को गिरफ्तार करने के लिए रात को 12 बजे पुलिस पहुंचती है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं बिहार में सरकार बने हुए। ये डबल इंजन की सरकार जहां जहां पर ये चाहती है कि विपक्ष का मुंह बंद हो जाए, क्योंकि अभी लोकतंत्र का मंदिर चल रहा है, यानी कि अभी संसद की कार्रवाई चल रही है, पार्लियामेंट चल रहा है। पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से लगातार विपक्ष के लोग
विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इतना डर चुके हैं विपक्ष के लोगों से कि वो पार्लियामेंट नहीं पहुंचे, 2 दिन तक पार्लियामेंट नहीं पहुंचे। तीसरे दिन उनको फोन करके लोकसभा स्पीकर ने कह दिया आप पार्लियामेंट मत आइए। इस तरह की तमाम खबरें, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट नहीं पहुंचकर सीधा सदन पहुंच जाते हैं, यानी कि राज्यसभा पहुंच जाते हैं, जहां उन्हीं के लोग हैं, यानी कि एनडीए के लोग हैं। वहां पर जाकर अपना 97 मिनट का भाषण जो है वो प्रधानमंत्री देते हैं। ये कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरह के नारे मोदी खुद बताते हैं। ये कहते हैं कि कांग्रेस के लोग ऐसा लगाते हैं नारा, लेकिन हमें वो रिसर्च में कहीं भी वो खबरें भी नहीं मिली। तो इन तमाम चीजों से जहां प्रधानमंत्री मोदी बौखलाए हुए हैं, वहीं तमाम एनडीए के नेता घबराए हुए हैं। वहीं भाजपा जो इस वक्त बिहार के अंदर सरकार है, बिहार की सरकार में भी कहीं ना कहीं हलचल मची है कि जब इस तरीके से इनको संसद के अंदर घेरा जा रहा है तो आखिर इनका क्या होगा। साथियों, जब बिहार के चुनाव चल रहे थे, हमने आपको बताया था कि बिहार के अंदर किस तरीके से इनके बाहुबली नेताओं को सड़कों पर जो है वो उतरने का मौका नहीं दिया गया, गाड़ियों से नहीं उतरने दिया गया, इनका विरोध किया गया, इनका बहिष्कार किया गया। ये भाजपा ही वो लोग हैं जिनका लगातार बहिष्कार चल रहा है। इस वजह से बौखलाकर पप्पू यादव की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं की गई है। साथियों, जो इन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया है, इसमें वीडियो भी साझा की जिसमें पप्पू यादव की तबीयत खराब है, पप्पू यादव को जो हॉस्पिटलाइज कराया गया। पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट की वीडियो, ये भी आप देख लीजिए। हटो नहीं, तुम लोग हटो नहीं यार। साथियों, आपने इस वीडियो को भी देख लिया। न्यूज़ 24 की खबर हमारे पास आई है, सूत्रों के हवाले से हम तक खबर पहुंची है। अभी न्यूज़ 24 ने अपने एक्स पर पोस्ट किया, उसमें लिखा है कि मुझे शक हो रहा है कि ये लोग मुझे मार देंगे। ये पप्पू यादव कह रहे हैं, मुझे ये शक हो रहा है कि ये लोग मुझे मार देंगे। गिरफ्तारी के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा। पप्पू यादव की एक वीडियो है, उन्होंने कहा कि मुझे शक हो रहा है, किस पर? पुलिस पर। यानी कि उन्होंने कहा कि एक दीपक नाम का पुलिस का व्यक्ति जो इंस्पेक्टर है, कल वो पिस्टल लगाए हुए, यानी कि सरकारी रिवॉल्वर लगाकर, और उसने जो है वर्दी नहीं पहनी हुई थी, और वो अचानक पहुंचते पप्पू यादव से कहते चलिए आप चलिए। अब आप सोचिए, एक सांसद के साथ इस तरीके से बदतमीजी करना कहां तक संवैधानिक चीज है, गैर संवैधानिक। जिस तरीके से बिहार के अंदर मैं समझता हूं कि इस वक्त जंगल राज की तरफ बिहार जा रहा है, जहां यह कहा जाता था कि सुशासन की सरकार की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के अंदर जाकर भाषण दिया, कहा कि सुशासन की जरूरत है। अगर ये सरकार नहीं आई, यानी कि एनडीए की सरकार नहीं बनी, तो दुशासन बन जाएगा। मैं समझता हूं कि वाकई अभी दुशासन बना हुआ है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का, जो कि मौजूदा सांसद है, पार्लियामेंट चल रही हो, ऐसे वक्त में रात को 12 बजे गिरफ्तार करने का कौन सा अधिकार है? सवाल यह है कि रात को 12 बजे गिरफ्तारी क्यों? क्या पप्पू यादव यहां से भागे हुए थे? क्या पप्पू यादव दूसरी कंट्री में रह रहे थे? अभी जब पार्लियामेंट चल रही तो पप्पू यादव स्वाभाविक सी चीज है कि दिल्ली में होंगे या फिर पटना में होंगे, यानी कि बिहार की राजधानी में होंगे। अचानक इस तरीके से पप्पू यादव की गिरफ्तारी ये दर्शाती है कहीं ना कहीं संवैधानिक जो है चीजों पर सवाल उठा रही है। पप्पू यादव ने न्यूज़ 24 पर जो कुछ उनकी पोस्ट है वो भी आप सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि मुझे शक है कि मुझे मार देंगे। सुनिए इस वीडियो। मुझे मेरी लड़ाई न्याय को लेकर के है और मुझे शंका है कि ये लोग मरवा सकते, इसलिए मैं यहां से सीधा न्यायालय ही जाऊंगा, इनके थाना नहीं जाऊंगा। इनको हाउस अरेस्ट करना हो कर ले, और रात में इनके थाना नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मरवा सकते हैं हमको। सर, पुलिस आपके आवाज पर तो समझ में नहीं आया भैया, हम तो पटना आए, कोर्ट कल हमको बुलाई तो हम पटना आ गए। हाउस आज खत्म हुआ, 11 बजे रात में सिविल में जैसे लगा क्रिमिनल आया, वैसे सब हमको लगा तो कोई मारने आ गया। कोई वर्दी में एक दीपक नाम के इंस्पेक्टर है, उसने जो बिहेव किया है मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत गंदा बिहेव किया और ये सही नहीं था। आज मेरा हाउस खत्म हो, कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए हम आ गए, आप ये समझिए, और अक्षरशः आदेश का पालन करने हम। अब ये 11 बजे रात में लॉ नहीं कहता है कि आप इस तरह आइए, और सिविल में देख लीजिए, सब सिविल में आप देखिए ना, एक छोड़ करके अभी एक वर्दी में है।
सिविल में इस तरह से लोग आता है, क्या क्रिमिनल का घर है? आप हमको बता दीजिए। कोर्ट ने हमको कल बुलाया है, 7 तारीख को डेट दिया, तो हम आए। और आपको लगता है तो आप हाउस अरेस्ट रखिए और सुबह कोर्ट जाए। कोर्ट कल बुलाया आपको और आज ही वारंट आपका आ गया। वही तो मैं कह रहा हूं। याद कीजिए जब कोरोना हुआ था तो किस तरह का बिहेव किया गया था, और जब बेटी के सवाल पर या इनको बहुत प्रॉब्लम हुआ, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनको पप्पू यादव से ही हो गया। तो अब पप्पू यादव इनसे डरे, मरना पसंद करेंगे, डर तो नहीं ना होगा। आखिर किस मामले में आपके ऊपर वारंट आया? भैया पता ही नहीं, 95 से 35 साल पहले कोई केस था, बेल पर थे, हमें जानकारी नहीं थी, वो बेल टूट गई। बस यदि मेरे मन में थोड़ी भी होती तो हम अभी जस्ट आए ही, अभी जस्ट आए, और सदन चल रहा है, लोकसभा चल रहा है। यदि वारंट आपके यहां पहले से था तो आप दिल्ली में आके हमको अरेस्ट कर लेते, दिन में आप हमको नोट भेज देते, आपने वो तो किया नहीं। इतने बहादुर पुलिस हैं आप कि आपको पप्पू यादव ही नजर आया। मुझे शंका है कि रात में ये लोग सिविल में आए थे, हमारी एक भी घाट नहीं थी, सब ऊपर में था, ये लोग गोली भी चला सकते थे, और मुझे शंका है कि ये लोग मरवा भी सकते। जी हाँ साथियों, आपने इस वीडियो को सुन लिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक खबर और हमारे पास। कमलराज सिंह अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं कि बिहार के 31 साल पुराने मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस। इसमें लिखा है, मतलब ये पप्पू यादव कहीं ना कहीं जो है सवाल उठा रहे हैं, लोगों के मकान दबाकर बैठे थे, ऐसा लिखा है इस व्यक्ति ने। लेकिन इसमें जो वीडियो पोस्ट की गई है उस वीडियो को आपको सुनवाऊंगा। पप्पू यादव कह रहे हैं कि मुझे कोई भरोसा नहीं है, आप बदमाशी कर सकते हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाई पुलिस कैसे बदमाशी करेगी? पप्पू यादव ने कहा मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, अगर आप बदमाशी नहीं करते तो मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मैं आके यहां पर बैठा हुआ, यानी कि पटना के अंदर बैठा हूं। बिहार की राजधानी पटना के अंदर पप्पू यादव थे जिस वक्त उनकी गिरफ्तारी की गई है। इनकी गिरफ्तारी को लेकर देश के लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं। लगातार अब पूरे दिन जो है वो चैनलों पर यही रहेगा, लेकिन सवाल यह भी है कि पप्पू यादव एक ऐसे नेता हैं जिसके लिए कोई धर्म, कोई जाति मायने नहीं रखती है। पप्पू यादव ने सभी के लिए काम किया है। पप्पू यादव एक अच्छे नेता है, हमारी भी उनसे मुलाकात है। पप्पू यादव ने जिस तरीके से कहा कि मुझे मार देंगे, अगर कुछ इस तरह की अनहोनी घटना होती है तो इसकी सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। नीतीश सरकार जिम्मेदार होगी, और उनके साथ जो ये एनडीए का जो ठगबंधन बना है, गठबंधन नहीं कह सकते, ठगबंधन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बिहार के अंदर ही कहा जाता है कि शराब बैन है, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी शराब की गाड़ियां पकड़ी जाती है, अवैध शराब बिक रही है, ये तमाम चीजें तो बिहार के अंदर हो रही है। और जिस तरीके से लगातार बिहार में जो है पुल टूट रहे हैं, कहीं कुछ घटना हो रही है, ये तमाम घटनाओं पर कोई ध्यान नहीं है। बिहार के अंदर बच्चों, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरीके से एक महिला का हिजाब खींचा, किसने? बिहार के मुख्यमंत्री ने। वो एक उम्र के साथ सठिया चुके हैं, उनका जो है दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कुछ नहीं हुआ। बहुत लोगों ने आवाजें उठाई, कायदे में तो उनको इस्तीफा देना चाहिए अगर उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। कई लोगों ने कहा कि उनको दिमाग के इलाज की जरूरत है, लेकिन वो इलाज नहीं करा रहे। पप्पू यादव जैसे बेबाक नेताओं की जो है वो गिरफ्तारी करा रहे हैं। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दें, क्योंकि लगातार हम तमाम खबरों में से खबरें निकाल कर लाते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको नहीं मिलती है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा चैनल नेशन ट्रूथ को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए नेशन ट्रूथ।